नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, जिसकी वाहवाही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी करते नहीं थकती है, आज के वक्त में सवालों के घेरे में है। क्लासरूम में भ्रष्टाचार, स्कूल बनाने में भ्रष्टाचार और अब पढ़ाई लिखाई में भी भ्रष्टाचार का मामला निकल कर सामने आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस एजुकेशन मॉडल की दुहाई देते रहते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी, उसी पर अब आरटीआई की रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है आरटीआई की रिपोर्ट में कि 2/3 जो है स्कूल्स अरविंद केजरीवाल की आप सरकार के अंदर में, वहां पर साइंस नहीं पढ़ाया जाता है क्लास 11 और 12 में। यानी साइंस बताया नहीं जाता है 11 और 12 के एजुकेशन में, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस से रिलेटेड जो है उनको जानकारी नहीं दी जाती है, और ऐसे में साइंस न जानने का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक साइंस जो हमारे बॉडी पार्ट से लेकर बीमारियों से लेकर हर सिस्टम के बारे में वेल तरीके से इन्फॉर्म करता है लोगों को, बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि क्या सारे चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल बिल्डिंग क्या है, सारी चीजें जो है कैसे चेंज होती है, किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये सारे जो चीजें हैं क्लास 11 एंड 12 में साइंस में पढ़ाई जाती है। और किस तरीके से जो है जिन बच्चों के सपने होंगे, क्योंकि ये हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी सरकार बनाए तो हम आपके बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हम आपके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। कहीं पे भी जाते हैं तो जाके कहते हैं आपके बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो आम आदमी पार्टी की जो है सरकार बनाइए। तो ये डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते हैं और खुद के स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाते हैं। आखिर बिना साइंस के बच्चा डॉक्टर बनेगा क्या? इसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं? शायद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल का सही जवाब देना नहीं आता। वो गोल गोल घुमाकर जवाब देते हैं, और यही कारण है कि अब उनकी एजुकेशन मॉडल, जिसको हमेशा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कहते रहते हैं बहुत बढ़िया है, न्यूयॉर्क टाइम्स से हमारा छापा है, उसमें भी खुलासा हुआ था कि जो स्कूल बताए गए वो दरअसल सरकारी स्कूल तो थे ही नहीं, वो तो प्राइवेट स्कूल थी। मयूर विहार की स्कूल थी, सेंट मैरी स्कूल थी। और अब आप देख सकते हैं आरटीआई में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने अरविंद केजरीवाल की बेस्ट और द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से क्लास 11 और 12 के बच्चों को 2/3 जो स्कूल है अरविंद केजरीवाल के, उसमें साइंस यानी विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है और बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं दी जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ भी खिलवाड़ करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार। बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों का खुलासा करते हुए एक जानकारी सामने आई है। ये खुलासे हैं आरटीआई की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में केवल 1/3 सरकारी स्कूल में जो है 11 और 12वीं की कक्षा में विज्ञान विषय की पढ़ाई होती है। शिक्षा विभाग ने जानकारी सूचना के अधिकार कानून आरटीआई के तहत दायर आवेदन में थी। रिपोर्ट के अनुसार मध्य दिल्ली जिले में स्कूलों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ जो रियलिटी है, वो रियलिटी ये है कि दिल्ली जिले के स्कूल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। और ये हम नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है, जो रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती है। बता दें, इसमें बताया गया है कि यहाँ 31 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से केवल 4 में विज्ञान पढ़ाए जाते हैं और 10 स्कूलों में वाणिज्य विषय पढ़ाए जाते हैं। शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि दिल्ली सरकार में अधीन 11वीं और 12वीं कक्षा में कितने स्कूल विज्ञान और वाणिज्य विषय पढ़ाते हैं, और सरकार ने फरवरी 2015 से मई 2022 के बीच कितने नए स्कूल खोले हैं। जवाब में कहा गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने फरवरी 2015 से मई 2022 के बीच कुल जो है स्कूल जो खोले गए हैं उसकी लिस्ट निकाली गई, और आरटीआई आवेदन पर 326 स्कूलों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। यानी जो एग्जैक्ट है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 63 नए स्कूल खोले गए थे, लेकिन जो आवेदन है वो 326 स्कूलों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जबकि अन्य स्कूलों की जानकारी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से जुटाई गई। कुल 838 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में डेटा उपलब्ध हुए हैं, जिनमें सिर्फ 249 स्कूलों में विज्ञान और 674 विद्यालयों में वाणिज्य के विषय की पढ़ाई
होती है। यानी राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 86% सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19% विद्यालय में वाणिज्य के विषय की पढ़ाई नहीं होती है। और ये है दिल्ली का बेस्ट एजुकेशन मॉडल। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले स्कूलों की कुल संख्या 1047 है, जिनमें माध्यमिक और मिडिल स्कूल भी शामिल है। शिक्षा विभाग के जो है एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि किसी स्कूल में 11वीं और 12वीं की कक्षा में विज्ञान के विषय की पढ़ाई शुरू कराने के लिए विद्यालय में बुनियादी ढांचा और बच्चों की रुचि की जरूरत होती है, और इसीलिए जो है ये नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान शाखा में विद्यार्थियों को बैठने के कमरे की जरूरत होती है। इसके अलावा भौतिक रसायन शास्त्र और जीवन शास्त्र, जीवन विज्ञान जैसे विषयों की प्रयोगशालाएं भी होनी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक अगर विज्ञान से जुड़े विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है कि कम से कम एक सेक्शन बन जाए तो स्कूल योजना शाखा में फाइल भेजते हैं, जिसे मंजूरी देते हुए अन्य जरूरतों को पूरा किया जाता है। वहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य पढ़ाई नहीं होने से लेकर 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि विज्ञान और वाणिज्य के विषय का आवंटन असमान तरीके से नहीं इसे किया गया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह क्षेत्र के छात्रों के साथ अन्याय है। याचिका दायर करने वाले अभिवक्ता यूसुफ नकी ने कहा था कि मेरी याचिका पर दिल्ली न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली यानी गवर्नमेंट स्कूल को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि वो लगभग 50 स्कूल में विज्ञान और वाणिज्य विषयों को पढ़ाना शुरू करने जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया था। नकी के मुताबिक सरकार ने तब अपने जवाब में कहा था कि 291 सरकारी स्कूलों में विज्ञान विषय पढ़ाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि बच्चे अगर रुचि नहीं लेंगे तो फिर इसे पढ़ा का फायदा क्या है। तो साफ तौर पर बच्चे की रुचि ले आना किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी को सारे बच्चे ऐसे होते हैं, किसी को मैथ्स पसंद नहीं आता, किसी को साइंस पसंद नहीं आता, लेकिन टीचर जो है हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये टीचर का काम होता है कि वो हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाए ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। आज की डेट में जब दुनिया इतनी एडवांस है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में जस्ट बिकॉज कि किसी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आप जो है उसको वो चीज़ उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, ये कौन सा बेसिस है सब्जेक्ट सिलेक्शन का, ये आप खुद जानिए। खुद को बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने वाली सरकार जो इस तरीके से बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही है और सबसे बड़ी बात उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हाल ही फिलहाल में 6-8 आपको बता दें 8 फेक यूनिवर्सिटी का भी भांडाफोड़ हुआ, वो भी दिल्ली में, जो भी फेक यूनिवर्सिटी चलाई रही थी, जिन यूनिवर्सिटीज़ की जो आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया या फिर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कागजात बच्चों को उपलब्ध कराए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी तरीके से फर्जी आप सोच सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी 8 यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़े होंगे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे, जिन्होंने पेपर्स लिए होंगे, उनका कहा जा रहा है कि उनकी जो डिग्री है वो अब वैलिड नहीं है। तो उन बच्चों के भविष्य के क्या होगा। ये बेस्ट एजुकेशन के नाम पर स्कूल में भ्रष्टाचार, बेस्ट एजुकेशन के नाम पर बच्चों के, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। और जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये बड़े ही कॉन्फिडेंटली जो है मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं, पीसी करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में ऑल इज वेल, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि दिल्ली में एजुकेशन मॉडल का हाल कितना बेहाल है, ये आए दिन आरटीआई रिपोर्ट में, आए दिन बीजेपी के प्रवक्ता, आए दिन जो है सामने देखा जाता है। कभी जो पेरेंट्स अब वही दिल्ली की सरकार के पोल खोल देते हैं और कभी दिल्ली की सरकार के पोल जो है, जो एजुकेशन मॉडल जो है वो सबके सामने एक्सपोज होते रहता है। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बड़ी कॉन्फिडेंटली अपने एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बताते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है। और ऐसे में हम चाहेंगे कि आप दिल्ली के इस बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, इस पर आपकी क्या राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।